तो एक अपने रूटीन में वापस आए। अगर आप पर्सनली अपने ट्रॉमा को हील करना चाह रहे हैं, उससे निकलना चाह रहे हैं, और ये ट्रॉमा आपको फिजिकली भी बहुत अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चों में आपको पता है आजकल बहुत कॉमनली उनके रेप्स हो रहे हैं सोसाइटी में। तो बच्चों में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, हादसात होते हैं, नाइंसाफ़ियाँ या जज्बों की वजह से ऐसी तकलीफ़ हमें पहुंची होती है जिसकी वजह से हम किसी ऐसे सदमे में चले जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और वो हमारी ज़िंदगी में क्या असरात डालते हैं, किस तरह से हमें ट्रॉमा में ले जाते हैं, हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मलाइका, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर मलाइका, आप चूँकि एक डॉक्टर भी हैं और आपके पास बहुत डिफरेंट तरह के पेशेंट आते हैं जिनको एंजाइटी डिप्रेशन पे तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन ट्रॉमा एक ऐसी बीमारी भी है जिसको बहुत खामोश बीमारी भी कहा जाता है और नहीं भी कहा जाता। बचपन से लेके जैसे हम टीन एज में जाते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, और हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी उन चीज़ों को दबा लेते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ जो थी ये हमें कहीं किसी ट्रॉमा में ले गई है। जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, या फर्दर किसी भी आगे रिलेशनशिप में कनेक्ट होते हैं, तो इसमें बताइएगा कि ऐसा होता क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या है? ट्रॉमा एक बहुत कम्प्लेक्स मसला है जो हर बंदा मेरे हाथ से फेस कर रहा है आजकल। वो बच्चा है चाहे बड़ी एज में जाके उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ लाइफ में किसी भी स्टेज पर कोई मसला हुआ था। वो मसला उसके साथ किसी भी किस्म का हो सकता है। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा है, पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है, पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, कोई डेथ हो गई, ठीक है, कोई मेडिकल किसी को मसला रहा है बचपन में, किसी भी किस्म का मसला रह सकता है। तो ये हमारी ज़िंदगी पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है, हमारी सोशल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ पे, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, रिलेशनशिप की बात करें तो सुनने में ये भी आता है कि जब आप ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको पैनिक अटैक तो होते ही हैं, लेकिन आपको आप बीइंग अ डॉक्टर आपको तो पता होगा कि माइल्ड हार्ट अटैक भी कुछ इस तरह का नाम है कि वो भी होते हैं। क्या वो भी ट्रॉमा की वजह से होते हैं? ये जब हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर उस सदमे को रख रहे होते हैं, और किस टाइम के बाद हमें लगता है कि अब सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। आप देखें, हमारे छोटा सा भी स्ट्रेस होता है, उससे हमारे सर दर्द और इस तरह के इश्यूज़ हमें आना शुरू हो जाते हैं। अब एक लंबे अरसे तक हम अपने अंदर एक चीज़ रख रहे हैं, एक मसला रख रहे हैं, हमने किसी से शेयर नहीं किया होता, उस पर किसी से बात नहीं की होती, तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट रेट उससे डिस्टर्ब होता है। हम बार बार जब उस चीज़ को सोच रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन पे भी असर हो रहा होता है, सोचों पे, दिमाग पे। इससे ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज़ आते हैं, हार्ट अटैक आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि अगर हम लंबे अर्से तक स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी किडनीज अफेक्ट होती हैं, हमें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब इतना ये डेंजरस हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक हम रिलेशनशिप पे ही मैं बात करूँगी, और आजकल हो भी ऐसा रहा है। बच्चों के साथ, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के साथ बचपन में कुछ ऐसा मिसबिहेव होता है, कुछ इस तरह से मिसहैप हो जाता है। जब वो बड़े हो रहे होते हैं, अडल्ट हो रहे होते हैं, तब उनके साथ वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको वो दबा रहे होते हैं, और वो कहाँ उस चीज़ को रखते हैं, जिसकी वजह से जब वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो वो चीज़ें उनके सामने आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर का शिकार होते हैं, उन चीज़ों को फेस करते हैं। और कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? पेरेंट्स का इसमें क्या किरदार होता है? ये बहुत आजकल कॉमन क्वेश्चन है और इस पे बात करने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों में आपको पता है आजकल बहुत कॉमनली उनके रेप्स हो रहे हैं सोसाइटी में। आजकल ख़ासतौर पे फीमेल्स नहीं, मेल्स के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के साथ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उनके अंदर गिल्ट होता है, जैसे जैसे उनको पता चलता है, उनको सेक्शुअली नॉलेज आना शुरू होता है चीज़ों का, या जैसे जैसे उनके अंदर अवेयरनेस आती है चीज़ों के बारे में, तो उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है। लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, वही आपको कुछ ना कुछ इस तरह के ट्रॉमा से गुजरने। दूसरा ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो बात नहीं कर पा रहे होते अपने इश्यूज़ के बारे में, किसी से, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे होते, जिससे क्या होता है, उनका रिलेशनशिप ख़राब है, उनके अंदर कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आते हैं, स्पीच में मसला आ जाता है। जब उन्होंने बात ही नहीं की होती, उनको पता ही नहीं होता कि बात मैंने करनी कैसे है और किस हिसाब से मैंने बात करनी है, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है।
तो बच्चों में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, और हमारा जो सोशल मीडिया है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इन इश्यूज़ का। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आप अपने बच्चों के साथ इतनी कम्युनिकेशन रखें कि अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी इशू कोई आ गया है, वो अपनी बातें आपसे डिस्कस कर सके। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती सी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देते ही नहीं हैं कि अगर कोई, आपको पता है कि रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आ जाती हैं, बहुत सोच इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बच्चे शेयर ही नहीं करते, जिससे क्या होता है वो या तो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं, या फिर वो फिज़िकली उनके साथ कोई मसला हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो डेथ तक चले जाते हैं। ऑब्वियसली जब उनको स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, तो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनकी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है। और अगर बड़ों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका बिहेवियर भी बदल जाता है, आप लोगों पे एतमाद भी नहीं कर पाते हैं। किस तरह से हम वापस नॉर्मल लाइफ में भी आ सकते हैं अगर बड़े रिलेशनशिप की भी बात करें। और लोग अक्सर लोगों को समझने में भी नाकाम हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों में बैठे हैं तो दोस्त आपको नहीं समझ पाते, पेरेंट्स इवन वो भी नहीं समझ पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अकेले बैठने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं? ठीक है, अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्रेंड्स के पास जाएँगे, वो भी शायद आपकी बात का मजाक में लेंगे या उस तरह से नहीं समझेंगे जैसे एक डॉक्टर या एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट आपको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। अगर फिर भी आप नहीं जा सकते तो आप अपने किसी गार्डियन के पास, कोई पेरेंट है, कोई बड़ा आपके घर में है, आपको जिन पर ट्रस्ट है, आपके कोई अंकल हैं, आंटी हैं, जिनके से आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, उससे आप शेयर करें, ताकि एटलीस्ट जो आपके अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो मसाइल आपने इतने अंदर अपने फेस कर रहे हैं, उनको तो आप शेयर करें, उनको एक्सप्रेस करें। दूसरा ये है कि अपनी एक अच्छी रूटीन बनाएं। उस ट्रॉमा से निकलने में जब हमारी रूटीन अच्छी होगी, हम फिज़िकली थोड़ा सा फिट होंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम ट्रॉमा में होते हैं, हम अपनी रूटीन छोड़ देते हैं, खाना पीना नहीं कर रहे होते टाइम पे, सो नहीं रहे हैं, हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, अपने काम नहीं कर रहे, अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो एक अपनी रूटीन में वापस आए। अगर आप पर्सनली अपने ट्रॉमा को हील करना चाह रहे हैं, उससे निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब डॉक्टर्स के पास भी जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये मसला कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, वो हमें कुछ ज़्यादा ही नफसियाती बना देंगे। इसका भी बताइएगा कि जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते और चाहते घर में हील हो, ये जैसे अभी आप तरीका बता रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी होना शुरू हो जाती है। क्या ओवर थिंकिंग भी इसका हिस्सा है? हम सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। आजकल रिलेशनशिप में होता है कि मोहब्बत में नाकामी हो गई है और कोई शख्स जो है वो आपकी पसंद जो आपसे दूर हो गई है, हम उसकी वजह से भी ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है, जो हमारी सोसाइटी अब फेस कर रही है आजकल, तो इन सब चीज़ों का क्या हाल है अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहते हैं तो? ठीक है, अच्छा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो पर्सनल आजकल तो फेसबुक पे या फिर इस तरह के पोस्ट भी होती हैं जो आपको हेल्प कर देती हैं। इस वक्त तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो है दुखी पोस्ट दिखाई देती है। वो आपको इंटरेस्ट होता है कि आप यूट्यूब पे इस तरह की मोटिवेशनल लेक्चर मिल जाते हैं, जिससे आप थोड़ा सा, आपको एक पावर मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है कि आप एटलीस्ट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ हेल्प कर सकें, अपनी रूटीन में वापस आ सकें। क्योंकि रूटीन हमारी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है, हर चीज़ में हमारी नींद, हमारी एवरीथिंग डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। और दूसरा ये कि वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डॉक्टर के पास जाए, कि जैसे एक डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है चीज़ों के बारे में, आप पर्सनली उस तरह से नहीं लेके चल सकते चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने स्टार्टिंग में जब हमें बता रही थी कि कुछ अलामात होती हैं, बाज़ लोगों को नहीं पता चलता कि ट्रॉमा की क्या अलामात है, किस तरह से इस फेज़ से निकल सकते हैं, वो कौन सी ऐसी मेजर अलामात होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि आप ट्रॉमा में हैं, अब आप इससे निकलना चाहते हैं? जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा इश्यू कि हमें खुद भी नहीं पता चल रहा होता, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं समझ रहे होते कि हमारा बच्चा या कोई भी हमारे घर में ट्रॉमा से गुजर रहा है। ट्रॉमा में ज़ाहिर बात है आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब आप बार बार उन सोचों को सोच रहे हैं, ख़यालात आ रहे हैं बार बार, आपकी मेमोरी अफेक्ट होती, चीज़ें याद नहीं रहती आपको, आप फोकस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके अंदर एक डर सा रहता है, हर टाइम आप एक एंजाइटी, टेंशन की कैफियत में रहते हैं, हर टाइम आप अलर्ट रह रहे होते हैं, ठीक है। आपको इस तरह मुख्तलिफ़ तरह के खौफ महसूस कर रहे होते हैं आप, और इसमें आपको अलामात बहुत डिफरेंट तरह से हर इंसान की मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि उसका ट्रॉमा की कैफियत, उसका लेवल डिफरेंट होता है कि किस तरह के सदमे से गुजरा है। और ये ट्रॉमा आपको फ़िज़िकली भी बहुत अफेक्ट कर सकता है। आपको सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, आपकी नींद अफेक्ट हो जाती है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, आप अकेले रह रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि जो ट्रॉमा से गुजरते हैं लोग, वो नशे का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा, और फिर बाद में वो आपको सुसाइड की वो शायद ट्रॉमा से निकलने के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए उसको बैक पे करने के लिए, भुलाने के लिए उसको, ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है कि ड्रग्स का इस्तेमाल मेल भी और फीमेल भी कर रहे हैं अपने ट्रॉमा से। वो कोई भी ट्रॉमा, लाइक कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा रहा है, कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है, तो ये सारी इनकी कॉमन सिम्टम्स होती है। लेकिन डॉक्टर्स की बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी हादसे या किसी भी तकलीफ़ से, जज्बाती तकलीफ़ से, किसी से भी आप इफ़ेक्ट हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला, ये ईमान है कि आपका सबसे अच्छा और बेस्ट हीलर अल्लाह ताला है। लेकिन अगर आप दोस्तों से भी शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, रिश्तों के खो जाने का डर, रिलेशनशिप के दूर जाने का डर, जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, 4 कदम 10 कदम हम आगे जाने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि ये चीज़ हमसे दूर हो जाएगी, ये चीज़ हमसे ख़त्म हो जाएगी, ये ऐसे नहीं हो जाए। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ये क्या वजह आती हैं? अच्छा, इसमें ये है कि सम टाइम आपके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे होते हैं, या आपने कोई बचपन में ऐसी चीज़ फेस की होती क्या इस चीज़ सिचुएशन के बाद भी हम भरोसा कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, तो जब आप भी मैरिटल रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के रिलेशन में जाते हैं, तो आपके अंदर भी एक खौफ होता है कि शायद ये इंसान भी मेरे से दूर चला जाएगा, या ये भी जैसे मेरे पेरेंट्स का या फिर आप किसी बहन भाई का रिलेशनशिप देखते हैं, उनका अच्छा नहीं रहा, तो शायद मेरे साथ भी यही होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या शायद आपने किसी को देखा हो, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत असर होता है। सदमा सिर्फ ये नहीं होता कि आपके अपने साथ गुजरी हो, वो आप किसी को देखते हैं। सपोज़ सम टाइम आप टेलीविज़न पे कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे आपकी लाइफ पे असर हो जाता है। कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ भी देख लिया, वो भी आपकी पर्सनल लाइफ पे या रिलेशनशिप से बहुत अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं कि हम जो ट्रस्ट है ना, वो नेक्स्ट टाइम करने थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन से निकलने के बाद, लेकिन कर तो लेते हैं ना। हम ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट दोबारा से हो सकता है ट्रस्ट, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग, वो हम जो है तजुर्बात में पड़े रहते हैं। और इस सिचुएशन में हम अक्सर ऐसे ऐसे ड्रामा सीरियल्स और ऐसे ऐसे गाने भी सुन रहे होते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को बूस्ट भी कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत गलत है, काफ़ी ज़्यादा गलत है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो ट्रॉमा फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप की वजह से, रिश्तों की वजह से, दोस्तों की वजह से, फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से, और बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड बिहेवियर हो सकते हैं, हादसे हो सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई पर्सन ट्रॉमा से गुजरा है, सदमे से गुजरा है, तो उनको चाहिए कि अपने आज पे फोकस करें, अपने आज को बेहतर बनाएं, क्योंकि जो सदमा था, जो भी उनके साथ वाक़या हुआ था, वो तो गुजर गया है। अब उस वजह से वो अपने आज को भी ख़राब कर रहे हैं, तो कल को उनको इस चीज़ का भी पछतावा होगा, उनके अंदर मसाइल इस वजह से भी पैदा हो सकते हैं। तो अभी जो आपके पास चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप है, उनको बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी एक अच्छी रूटीन बनाएं और अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाएं, ताकि आपको कल को पछतावा ना हो किसी भी चीज़ का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलाइका, आपने टाइम दिया है। बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, और ज़िंदगी में हादसे आते हैं, आपको तोड़ भी देते हैं, लेकिन ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आप टूटे हुए होते हैं, और वहीं से दोबारा से मजबूत भी होते हैं। और बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा ख़ामोश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप की ख़ामोशी तोड़ें और एक दूसरे की उम्मीद बने। अंधेरे के बाद रोशनी की एक किरण होती है जो ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।